देखो, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में हमने पहले 5 क्वेश्चन मुकम्मल किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक वायर है हमारे पास और इसकी जो शेप है दैट इज रेक्टेंगुलर। साथ में डायमेंशन भी दिए गए हैं। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर्स। वायर की जो लेंथ है दैट इज 40 सेंटीमीटर्स एंड इट्स ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ भी दी गई है 22 सेंटीमीटर्स। मीन्स दिस साइड इज आल्सो 40 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज आल्सो 22 सेंटीमीटर्स। ये है एक वायर। फिर क्या पूछा जा रहा है? इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। इस वायर को पहले हमने खोला, ठीक, तो ये यहां से यहां तक। फिर हमने बराबर इसके 4 साइड एक स्क्वायर की शक्ल में इसको बेंट किया। अब देखिए अस क्या ये समझुन। सबसे अहम चीज क्या है इसमें कि जो टोटल लेंथ वायर की थी, टोटल लेंथ वो कितनी थी? वो थी 40 प्लस 22 प्लस 40 प्लस 22। इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक, जो पेरीमीटर है वो तो सेम रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप थी, या तो रेक्टेंगुलर शेप। अगर ये थोड़ा बोर्ड पाइनस बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड क्योंकि दूसरे साइड से लंबा था, अब यहाँ पे चारों साइड बराबर है। अब इसी रेक्टेंगल को हमने कौन सी शेप दी? स्क्वायर की। इसका मतलब क्या है कि जितनी लेंथ इस साइड की होगी उतनी ही इस साइड की भी होगी, उतनी ही इस साइड की होगी, उतनी इस साइड की। अगर हम ध्यान दें कि पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो कितना होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 4 इंटू साइड, ठीक है ना। अगर हम साइड माने ए, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में हमसे ये भी पूछा जा रहा है आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। हमें ये भी देखना है कि कौन सी शेप ने ज़्यादा एरिया इनक्लोज किया है, यानी दोनों का हमें पहले देखना है, बाद में एरिया भी चेक करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होगा किसके बराबर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। हम मान के चलें कि लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर का एक साइड हम ए मान के चलते, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या होगा कि पेरीमीटर चूंकि इसके बराबर है तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ वो कितना होगा? वो होगा 4a, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूला पे थोड़ा सा और कंसंट्रेट करूं, इस करो यथ पे थोड़ा बे कंसंट्रेट, एस नेर लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये नेर एस बराबर 4a डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। यहाँ पे 2 1 जार 2 2 2 जार 4। इसका मतलब है कि लेंथ और ब्रेड्थ किसके बराबर होगा? 2 इंटू ए। लेंथ कितनी है? 40 और ब्रेड्थ कितनी है? 22। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ पर ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए। हमें जो एक साइड स्क्वायर का चाहिए, यहाँ पे हमें दो साइड का वैल्यू मिल रहा है 2a।
और इस साइड से क्या मिल रहा है 40 + 22, 40 + 20 होते हैं 60 और 40 + 22 होंगे 62 इज इक्वल टू 2a। लेकिन हमें एक साइड चाहिए स्क्वायर का। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, जितना एक साइड होगा उतने ही बाकी 3 साइड भी होंगे। तो a का वैल्यू क्या आएगा, ये 62 अपनी जगह, ये जो इंटू 2 में यहाँ पे था मल्टीप्लाई में 2, ये अब यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड। ठीक है, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि 2a अगर 62 के बराबर है तो एक a किसके बराबर होगा, 62 का हाफ, मीन्स a इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर। ये हमें पता चला अब साइड ऑफ स्क्वायर। अब हमें ये भी देखना है कि किस शेप ने ज्यादा एरिया इनक्लोज किया है, वो भी हम देख लेंगे। पहले हम देख लेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक, लेंथ हमें वहीं से दी गई है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी वहीं से दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो एरिया किसके बराबर आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 22 इंटू 0 दैट इज 0, 22 4 are 88, 880 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमें मिला एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसके अलावा हमें और क्या निकालना है फिर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि हमने साइड लिया है ए, दैट साइड भी ए। तो वो कितना होगा 31 सेंटीमीटर एक साइड और 31 दूसरे साइड। ठीक, अब यहाँ पे 31 1s are 31, यहाँ पे 3 कैरी आ गए, 31 3s are 93 और 93 प्लस ये 3 हो गए 93 प्लस ये हो गए 96। तो ये हमें मिला 961 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का 880 और स्क्वायर का 961। क्वेश्चन में आखिर पे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर शेप इनक्लोजेस मोर एरिया। ठीक है ना, तो एक ही वायर को हमने दो तरीकों से बेंड किया। पहले ये ऑलरेडी रेक्टेंगुलर शेप में थी, फिर हमने इसको रिबेंड किया और वापस कन्वर्ट किया किस में, स्क्वायर शेप में। तो जब हमने दोनों का एरिया चेक किया तो स्क्वायर ने जो एरिया इनक्लोज किया था वो ज़्यादा था किसके मुकाबले में, रेक्टेंगुलर शेप के मुकाबले में।